Welcome back. Now, lakhs of devotees have arrived at Triveni Sangam to take holy dip on the occasion of Magh Purnima. Varanasi police is monitoring the security situation at all the ghats as a large number of devotees take the holy dip today. The security has been beefed up to avoid any sort of incident there. The day is known to be one of the most auspicious day in Hinduism, where the moon is on the peak and it spread its energy everywhere. Purnima falls every month and the day is also dedicated to honor Lord Vishnu, and devotees observe fast and perform Satyanarayan Puja, another form of Sri Hari. So we are getting the visuals from Prayagraj, where the devotees have come from all across the country and even beyond to take the holy dip. Let me straight away go across to my colleagues Adeep and Gaurav, who join us live on the broadcast. First to you, Adeep. We are seeing these visuals of devotees from all across the country. They have come to Sangam to take the holy dip today. Security and crowd management definitely is paramount. But firstly, tell us what is happening on ground. Well, we'll fix the audio with my colleague Adeep, but today the Magh Purnima Snan has in fact started. Let me go across to my colleague Gaurav, who joins us live on the broadcast. Gaurav, Magh Purnima का ये स्नान शुरू हो गया है. जैसे मैं अदीप से पूछ रही थी कि सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट काफी अहम रहेगा इस बार. 29 जनवरी को जिस तरह से स्टैम्पीड हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे व्यवस्था काफी इंप्रूव हुई है. अभी हमें बताइए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है. बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी डीआईजी मेला कुंभ जो है वैभव कृष्ण, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 50 लाख डिवोटीज जो हैं वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं. तो ये अपने आप में एक बड़ा रिमार्केबल नंबर है अगर कहा जाए, क्योंकि अभी सुबह का 6:30 ही मुश्किल से बजा है. इसके अलावा इस बार जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था बसंत पंचमी के अमृत स्नान से भी बेहतर की गई है. पहली बार हमने देखा था कि भीड़ कई बार जो है वो आपस में मिक्स हो रही थी. ऐसे में ये कोशिश की गई है कि संगम आने वाली जो भीड़ है उसको एक मार्ग से लेकर आया जाए और दूसरे मार्ग से निकाला जाए, यानी कि भीड़ के लिए भी वन वे सिस्टम पूरा रखा गया ताकि भीड़ आपस में मिक्स ना हो. क्योंकि हमने देखा था कि जब मौनी अमावस्या पे खास करके स्टैम्पीड हुआ था तो भीड़ आपस में मिल रही थी और एक जगह पे कंसंट्रेशन हो रहा था, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी. दूसरा, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है पिछली बार की तरह ही कि घाटों पर जो लोग नहाने के बाद या नहाने से पहले सो जाते हैं, खाना खाने के लिए रुक जाते हैं या थक कर आराम करते हैं, उनको भी यहां से जो है आगे की ओर बढ़ा दिया जाए. और लगातार प्रशासन इसकी तरह कोशिश कर रहा है. लेकिन भीड़ मैं आपको दिखा दूंगा, और ये वही जगह है जहां पिछली बार अब तक अमृत स्नान होता आया था. हमने देखा था कि तमाम अखाड़ों के जो संत हैं वो इसी मार्ग पर हमने देखा था किस तरीके से अपनी बारी आने पर लगातार जो है यहां से नहाने के लिए लगातार निकल रहे थे. अभी इस जो घाट है जो कि अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था, उसको पूरी तरह से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. और यही वजह है कि आपको हर जगह पर जो है जनसैलाब नजर आएगा, लोगों की एक बड़ी भीड़ नजर आएगी. और अगर 6-6:30 बजे तक 50 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और बड़ी संख्या में लोग अभी लगातार स्टेशन, रेलवे के जरिए, बाय रोड, अलग अलग माध्यमों से यहां पर पहुंच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये आंकड़ा आराम से 1 से 1.5 करोड़ के बीच में रहने वाला, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है. और लोग लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों ने इस बात को लेकर इस बार कम से कम कोई नाराजगी नहीं जताई कि उन्हें कोई ज्यादा दिक्कतें हो रही है. लेकिन जाहिर तौर पर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए मुश्किल है. लोगों से बात भी कर लेते हैं किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है. क्या नाम है आपका, कहां से आए आप? संतोष कुमार, बिहार से आए. कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत ट्रेन में दिक्कत है. हाँ. बाकी यहाँ आने के बाद बहुत ठीक है. यहाँ आने के बाद तो ठीक है. हाँ, आने के बाद खाली ट्रेन में दिक्कत हुआ. टिकट नहीं मिला आपको? टिकट, ये सीट भी कुछ नहीं मिला, सब अच्छा ऐसी है. क्या नाम भाई साहब आपका? हम फिरोजाबाद से हैं, अनिल नाम है मेरा. हाँ. 3 दिन से यहाँ पर हूँ. मुझे कोई व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है. मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है. आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण पटेल है. मैं कर्नाटक बेलगांव से है. इधर का अरेंजमेंट सब जगह बहुत अच्छे अरेंजमेंट है. एक्चुअली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट को, खास करके योगी जी को. फिर एक ऐसा हो रहा है, ये एंटी हिंदू जो है ना, कुछ को फैला रहे. 250 किलोमीटर जाएंगे, 300 डिप्टी सीएम टुक डिप इन द होली रिवर. हाँ, डीके शिवकुमार. हाँ, यस यस, डीके शिवकुमार केम लास्ट 3-4 days. और डिप्टी सीएम, ये कैसा है, एंटी हिंदू कुछ तो फैला रहे. हमको भी आते वक्त जितना था घर पे नहीं जाओ, ऐसा
close to 50 crore people have already taken the holy dip. Let me also go across to my colleague Adib, who joins us live on the broadcast from Prayagraj, from Sangam. Adib, the Prime Minister, in fact, the Chief Minister had said that this Kumbh will be completely error-free. Tell us, what are you witnessing on the ground as we are seeing visuals of lakhs and lakhs of people there at Triveni Sangam? Well, definitely, Akansha, see, Chief Minister Yogi Adityanath has directed officials that the upcoming Snan, in fact, the Snan of Magh Purnima should be error-free, and for that, some stringent measures have been taken inside the Mahakumbh campus area. Firstly, on the Magh Purnima day, it's a complete no vehicle zone in the Mahakumbh area. Apart from that, multiple diversions have been created, multiple barriers have been placed. People, those who are coming towards the Sangam, they are being diverted to take entry from designated spots only, and people are being said they are being asked to take the holy dip at the nearest ghat, wherever it is possible for them. They can take us the holy dip over there. And apart from this, multiple entry and exit points have been created in and around the Mahakumbh area to facilitate more and more devotees. And if you can see in the visuals, lakhs of devotees they are coming to take a holy dip. In fact, many of them since early morning they have been taking holy dip, and they all are coming from different parts of the world. In fact, if you talk about the data, more than 45 crore people have taken the holy dip, and in fact all these people they are coming from different. कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उदयपुर। स्नान हो गया आप लोगों का? उदयपुर से नाथद्वारा। स्नान हो गया आप लोगों का? कैसा रहा है स्नान? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप लोग सब? नाथद्वारा। कैसा रहा स्नान? कैसे इंतजाम थे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या आप लोग का हो गया सब? हो गया सब, एक नंबर व्यवस्था, सुपर काम, सुपर क्वालिटी। So you can see, Akansha, how people are praising the arrangements. They have taken the holy dip at Sangam, and now they are moving towards the exit Absolutely. point. So several measures have been put in place, and the focus is on the security and the safety of the devotees who have come from all across the country and even beyond. Thanking Welcome back. Now, lakhs of devotees have arrived at Triveni Sangam to take holy dip on the occasion of Magh Purnima. Varanasi police is monitoring the security situation at all the ghats as a large number of devotees take the holy dip today. The security has been beefed up to avoid any sort of incident there. The day is known to be one of the most auspicious day in Hinduism, where the moon is on the peak and it spread its energy everywhere. Purnima falls every month, and the day is also dedicated to honor Lord Vishnu, and devotees observe fast and perform Satyanarayan Puja, another form of Sri Hari. So we are getting the visuals from Prayagraj, where the devotees have come from all across the country and even beyond to take the holy dip. Let me straight away go across to my colleagues Adib and Gaurav, who join us live on the broadcast. First to you, Adib. We are seeing these visuals of devotees from all across the country. They have come to Sangam to take the holy dip today. Security and crowd management definitely is paramount. But firstly, tell us what is happening on ground. Well, we'll fix the audio with my colleague Adib, but today the Magh Purnima Snan has in fact started. Let me go across to my colleague Gaurav, who joins us live on the broadcast. Gaurav, Magh Purnima का ये स्नान शुरू हो गया है. जैसे मैं अदीब से पूछ रही थी कि सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट काफी अहम रहेगा इस बार. 29 जनवरी को जिस तरह से स्टैम्पीड हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे व्यवस्था काफी इंप्रूव हुई है. अभी हमें बताइए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है. बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी डीआईजी मेला कुंभ जो है वैभव कृष्ण, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 50 लाख डिवोटीज जो हैं वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं. तो ये अपने आप में एक बड़ा रिमार्केबल नंबर है अगर कहा जाए, क्योंकि अभी सुबह का 6:30 ही मुश्किल से बजा है. इसके अलावा इस बार जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था बसंत पंचमी के अमृत स्नान से भी बेहतर की गई है. पहली बार हमने देखा था कि भीड़ कई बार जो है वो आपस में
में मिक्स हो रही थी। ऐसे में ये कोशिश की गई है कि संगम आने वाली जो भीड़ है उसको एक मार्ग से लेकर आया जाए और दूसरे मार्ग से निकाला जाए, यानी कि भीड़ के लिए भी वन वे सिस्टम पूरा रखा गया ताकि भीड़ आपस में मिक्स ना हो। क्योंकि हमने देखा था कि जब मौनी अमावस्या पे खास करके स्टैम्पीड हुआ था तो भीड़ आपस में मिल रही थी और एक जगह पे कंसंट्रेशन हो रहा था, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। दूसरा, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है पिछली बार की तरह ही कि घाटों पर जो लोग नहाने के बाद या नहाने से पहले सो जाते हैं, खाना खाने के लिए रुक जाते हैं या थक कर आराम करते हैं, उनको भी यहाँ से जो है आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और लगातार प्रशासन इसकी तरह कोशिश कर रहा है। लेकिन भीड़ मैं आपको दिखा दूंगा और ये वही जगह है जहां पिछली बार अब तक अमृत स्नान होता आया था। हमने देखा था कि तमाम अखाड़ों के जो संत हैं वो इसी मार्ग पर हमने देखा था किस तरीके से अपनी बारी आने पर लगातार जो है यहां से नहाने के लिए लगातार निकल रहे थे। अभी इस जो घाट है जो कि अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था उसको पूरी तरह से आम लोगों के लिए खोल दिया गया और यही वजह है कि आपको हर जगह पर जो है जनसैलाब नजर आएगा, लोगों की एक बड़ी भीड़ नजर आएगी। और अगर 6 साढ़े 6 बजे तक 50 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और बड़ी संख्या में लोग अभी लगातार स्टेशन, रेलवे के जरिए, बाय रोड, अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये आंकड़ा आराम से 1 से 1.5 करोड़ के बीच में रहने वाला, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। और लोग लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों ने इस बात को लेकर इस बार कम से कम कोई नाराजगी नहीं जताई कि उन्हें कोई ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों से बात भी कर लेते हैं किस प्रकार का उनका अनुभव रहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? संतोष कुमार, बिहार से आए। कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत ट्रेन में दिक्कत है। हाँ। बाकी यहाँ आने के बाद बहुत ठीक है। यहाँ आने के बाद तो ठीक है। हाँ, आने के बाद खाली ट्रेन में दिक्कत हुआ। टिकट नहीं मिला आपको? टिकट, ये सीट भी कुछ नहीं मिला, सब अच्छा ऐसी है। क्या नाम भाई साहब आपका? हम फिरोजाबाद से हैं, अनिल नाम है मेरा। हाँ। 3 दिन से यहाँ पर हूँ। मुझे कोई व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण पटेल है, मैं कर्नाटक बेलगांव से है। इधर का अरेंजमेंट सब जगह बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। एक्चुअली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट को, खास करके योगी जी को। फिर एक ऐसा हो रहा है, ये एंटी हिंदू जो है ना कुछ को फैला रहे। 250 किलोमीटर जाएंगे, 300 डिप्टी सीएम टुक डिप इन द होली रिवर। हाँ, डीके शिवकुमार। हाँ, यस यस, डीके शिवकुमार केम लास्ट 3-4 days, और डिप्टी सीएम। ये कैसा है, एंटी हिंदू कुछ तो फैला रहे। हमको भी आते वक्त जितना था घर पे नहीं जाओ ऐसा। Till now, close to 50 crore people have already taken the holy dip. Let me also go across to my colleague Adeep, who joins us live on the broadcast from Prayagraj, from Sangam. Adeep, the Prime Minister, in fact, the Chief Minister had said that this Kumbh will be completely error-free. Tell us, what are you witnessing on the ground as we are seeing visuals of lakhs and lakhs of people there at Triveni Sangam? Well, definitely, Akanksha C, Chief Minister Yogi Adityanath has directed officials that the upcoming Snan, in fact, the Snan of Magh Purnima should be error-free, and for that, some stringent measures have been taken inside the Mahakumbh campus area. Firstly, on the Magh Purnima day, it's a complete no vehicle zone in the Mahakumbh area. Apart from that, multiple diversions have been created, multiple barriers have been placed. People, those who are coming towards the Sangam, they are being diverted to take entry from designated spots only, and people are being said they are being asked to take the holy dip at the nearest ghat, wherever it is possible for them. They can take the holy dip over there. And apart from this, multiple entry and exit points have been created in and around the Mahakumbh area to facilitate more and more devotees. And if you can see in the visuals, lakhs of devotees, they are coming to take a holy dip. In fact, many of them since early morning they have been taking holy dip, and they all are coming from different parts of the world. In fact, if you talk about the data, more than 45 crore people have taken the holy dip, and in fact all these people they are coming from different. कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उदयपुर। स्नान हो गया आप लोगों का? उदयपुर से नाथद्वारा। स्नान हो गया आप लोगों का? कैसा रहा है स्नान? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप लोग सब? नाथद्वारा। कैसा रहा स्नान? कैसे इंतजाम थे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या आप लोग का हो गया सब? हो गया सब, एक नंबर व्यवस्था, सुपर काम, सुपर क्वालिटी। So you can see, Akanksha, how people are praising the arrangements. They have taken the holy dip at Sangam,
and now they are moving towards the exit Absolutely. point. So several measures have been put in place, and the focus is on the security and the safety of the devotees who have come from all across the country and even beyond. Thanking my colleagues Adeeb and Gaurav for all the updates. We'll keep coming back to you for more on this. With this, a short break.